गोड्डा नगर निकाय चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा, एडिशनल एसपी ग्रामीण राम कल्याण मीणा और नगर निगम आयुक्त ओपी मेहरा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने कहा कि आचार संहिता की पालना को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को नियमों की जानकारी देकर उनका पालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन और पुलिस की ओर से चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। बैठक में अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से भी चुनावी प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। मेरे द्वारा तो यही सुझाव दिया गया है कि निकाय चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशी अधिक संख्या में होते हैं और हर वार्ड से सामान्य व्यक्ति की भी इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ूं, और राजनीतिक दलों में भी कई नए लोग आते हैं। तो नामांकन प्रक्रिया में किस किस दस्तावेज की आवश्यकता है या कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है, जिला प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक रूप से लोगों को पहले ही बता देना चाहिए, ताकि उनको जब नामांकन की तिथि पास आए तो उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और वो अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार करवा कर और नामांकन को सहज, सरल और सही रूप से भर सके। समस्त पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आमंत्रित कर सभी को पोलिंग प्रोसेस के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पीछे डायरेक्शन से वो क्लियरली अवगत करा दिया गया है और लागू कर दी गई है। समस्त हमारी जो नगर निकाय और अर्बन एरियाज में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इनके प्रावधानों के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज से चर्चा कर ली गई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन की पूरी गरिमा को हम लोग मेंटेन करेंगे और सैंक्टिटी मेंटेन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किए जाएं। इसमें हम आप सभी पॉलिटिकल दलों का और सभी कैंडिडेट से सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। एमसीसी लागू होने के बाद में पुलिस पूरी तरह से इसके लिए सतर्क है और अवेयर है। इसके लिए यदि कोई भी शिकायत आचार संहिता के उल्लंघन की आती है तो हम उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, क्या सर इसमें उल्लंघन जो है क्राइटेरिया रखा गया पुलिस की तरफ से? नगर निगम सीमा क्षेत्र, नगर निगम सीमा क्षेत्र पे जो आदर्श आचार संहिता में जिन जिन चीज़ों का पालन करना है, जैसे किसी भी प्रकार के कोई गलत नारेबाजी नहीं करना और सौहार्द को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें उसमें पालना में होती है। और जो खर्च निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो वो उससे ज़्यादा अगर कोई वो करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। कई वाहनों पर नेम प्लेट अभी भी लगी हुई है। अगर कोई एमवी एक्ट का उल्लंघन में अगर आता है तो एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।